महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया था। महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। बी.आर. चोपड़ा ने इस पर टीवी शो बनाया और शो का नाम था महाभारत। इस शो को काफी पसंद किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि इस शो के वॉर सीन की शूटिंग कहाँ हुई थी और उस समय महाभारत को शूट कैसे किया जाता था? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि आखिर कैसे उस समय बिना टेक्नोलॉजी के भी इतना भव्य शो कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें और बने रहें वीडियो के अंत तक। तो आइए जानते हैं कि आखिर महाभारत की शूटिंग कैसे हुई थी। लॉकडाउन के कारण डीडी भारती पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का फिर से प्रसारण किया गया था। रामानंद सागर की रामायण की तरह इसने भी सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। 1988 में आई महाभारत को जब टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था तब गलियां भी सुनसान हो जाती थीं। ऐसे में हर कोई जानने को उत्सुक है कि महाभारत को शूट कैसे किया गया था, युद्ध के सीन और कलाकारों को कैसे चुना गया था। तो दोस्तों, महाभारत को रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, जबकि उनके पिता बी.आर. चोपड़ा इसके प्रोड्यूसर थे। 12 नवंबर 2014 को रवि चोपड़ा का निधन हो गया। एक इंटरव्यू में रवि चोपड़ा की वाइफ रेनू चोपड़ा ने बताया कि महाभारत में काफी बड़े स्टार कास्ट थे, बावजूद इसके बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी। युद्ध वाले सीन राजस्थान के जयपुर के पास फिल्माए गए थे। रेनू चोपड़ा ने आगे बताया था कि युद्ध वाले सीन में आगे वाली लाइन को छोड़कर बाकी लोगों की कास्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्थानीय लोग खुद ही फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरह उन्हें ही सैनिकों के कपड़े पहनाकर शूटिंग की जाती थी। बताया जाता है कि महाभारत की शूटिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर 12 घंटे तक चलती थी। लेकिन उस वक्त शो लोगों के बीच इस कदर पॉपुलर हो चुका था कि वे बिना तकलीफ के घंटों इंतजार करते थे और फ्री में शूट करते थे। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि युद्ध वाले सीन को शूट करना उनके लिए सबसे मुश्किल भरा था। पंकज धीर ने बताया कि राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर युद्ध वाले सीन शूट किए गए थे और वहां न तो कलाकारों के लिए वैनिटी वैन थी और न ही मेकअप रूम। पंकज धीर ने आगे बताया कि सभी कलाकार लोकेशन पर बने तंबुओं में रहते थे और वहां 40 लोगों के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट था। कॉस्ट्यूम मेटल के बने होते थे और वे इतने तप जाते थे कि भीषण गर्मी में सूट में रहने में बहुत ही दिक्कत होती थी। बी.आर. चोपड़ा की बहू रेनू ने एक इंटरव्यू में बताया कि महाभारत की आधी से ज्यादा शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में हुई थी। महाभारत के वॉर सीन राजस्थान के जयपुर के पास शूट हुए थे। युद्ध के सीन को शूट करने के लिए स्पेशल उपाय किए जाते थे। बी.आर. और रवि चोपड़ा के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से तीर से लड़ाई, तलवारबाजी और गदा की लड़ाई के सीन भी फिल्माए गए थे। बता दें, उस वक्त वीएफएक्स या स्पेशल इफेक्ट्स की कोई सुविधा नहीं होती थी। लड़ाई के ज्यादातर सीन मैनुअली ही शूट किए जाते थे। रेनू ने कहा, हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर बिजली के खंभे न हो, क्योंकि महाभारत के समय में ये सब नहीं हुआ करते थे और हमें जयपुर के पास ऐसी जगह मिल गई थी। दरअसल महाभारत जैसे विशाल युद्ध की लोकेशन को देखने के लिए बड़े मैदान की जरूरत थी, जो लोकेशन यहाँ मिल गई थी। युद्ध के सीन वास्तविक लगे, इसलिए ज्यादातर स्टूडियो में नहीं बल्कि मैदान के लोकेशन पर सेट लगाकर शूट किए जाते थे। युद्ध के सीन के शूट वक्त सारे कलाकार भी वहीं होते थे। साथ ही सेट पर लोकल लोगों की भी मदद ली जाती थी। इस बारे में रेनू ने कहा, जब हम वहां पहुंचे तो मेरे पति रवि चोपड़ा ने कहा कि सैनिक के रोल के लिए हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है। लेकिन अगले ही दिन जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो वहां बहुत सारी लोकल जनता मौजूद थी। फिर हमने पहली लाइन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा हायरिंग नहीं की। लोकल पब्लिक ही शूटिंग करती थी। महाभारत की वर्कशॉप चोपड़ा रेजिडेंस में होती थी और जैसे ही काम खत्म होता था तो सभी लोग सीधे किचन की तरफ भागते थे। सभी लोग एक साथ खाते थे और सभी फैमिली की तरह रहते थे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभारत के शूटिंग के टाइम स्पेशल इफेक्ट्स कैसे तैयार किए जाते थे। महाभारत में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिखाए जाए और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इफेक्ट्स दिखाए जाए। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या अंतर है ये आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, टेक्निकल इफेक्ट से शुरू करें तो इसमें क्रोमा की का इस्तेमाल होता है। क्रोमा की इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी सबके लिए क्रोमा की आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल कर लेता है।
किंतु जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत थी। उस समय बेटा कैम मशीन का इस्तेमाल होता था जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा देता था। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल न करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा है और ऊपर से बड़ा टीम वर्क। महाभारत का एक दृश्य है जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल इंद्रप्रस्थ जाता है तो उसे वहाँ मायावी महल दिखाई देता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाता है। जहाँ पर जिस अदृश्य दीवार से दुर्योधन टकराता है वहाँ क्रोमा की का इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन पानी में गिर जाता है। इस जगह पर क्रोमा की का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें मैकेनिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। इस जगह पर वास्तव में पानी था, लेकिन ऊपर से कारपेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टीशन का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ एक पुल बनाया गया था। इसको तैयार करने के लिए 2 दिन लगे थे और शूटिंग में 4 कैमरा के साथ एक ही शॉट लिया गया था, क्योंकि रीटेक लेने में सब दोबारा से तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय लगता। इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है। इसमें द्रौपदी यानी रूपा गांगुली ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, जबकि जिस साड़ी को खींचना था वो 250 मीटर की एक साड़ी तैयार की गई थी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया था। शूटिंग के दौरान एक कैमरा से साड़ी और एक कैमरा में कैरेक्टर रखा गया। इस प्रकार से 2 कैमरे का इस्तेमाल कर इस दृश्य को तैयार किया गया था। इसके बाद महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था उस दृश्य में क्रोमा की का इस्तेमाल किया गया था। इस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन से कद में बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे, साथ ही साथ एक मुख में प्राणियों का जाना, फिर दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना। जल, प्रकाश, अग्नि इफेक्ट के लिए बहुत सावधानी से काम किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरे का इस्तेमाल कर 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे और वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे, जिन्हें बड़ा करके दिखाया गया था। इसके बाद एक दृश्य है जिसमें भीष्म पितामह को बाण लगते हैं और वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। इस दृश्य में मैकेनिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को आते हुए तीर को अपने हाथ से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी से हाथ से पकड़ने होते थे। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए हैं तब हाथों पैरों में कपड़े के अंदर लोहे के प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का आधा हिस्सा था। इसी तकनीक का इस्तेमाल बाणों की सैया में भी किया गया था। शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट और लोहे की प्लेट पर तीर के आधे हिस्से, तीर के बाकी हिस्से ऊपर की तरफ, जिसे देखकर लगता था कि तीर आर पार हो गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से महाभारत के इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था और बहुत मेहनत के बाद ये दृश्य तैयार हुए थे। इसी मेहनत का नतीजा आपके सामने है। महाभारत तब भी सुपरहिट थी और आज भी है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।